इस वीडियो में जानेंगे दाखिल खारिज की अवधि के बारे में कि दाखिल खारिज कराने की क्या अवधि होती है, और यदि मान लीजिए आपने कई वर्षों से अपनी ज़मीन का दाखिल खारिज नहीं करवाया तो दाखिल खारिज कितने वर्षों तक हो सकता है और कितने वर्षों तक आप ज़मीन का दाखिल खारिज करवा सकते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और साथ में ही बेल आइकन को भी प्रेस करें। सबसे पहले दाखिल खारिज के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। धारा 34 में दाखिल खारिज कराने के बारे में बताया गया है। इसमें जब भी कोई भी व्यक्ति दूसरे से कोई ज़मीन खरीदता है, रजिस्ट्री करवा लेता है, बेनामा करवा लेता है, उसके बाद वो तहसीलदार को रिपोर्ट करेगा दाखिल खारिज के बारे में। देखिए, जो यहाँ पर दाखिल खारिज करने की जो पावर है वो तहसीलदार के पास है। ठीक है, तहसीलदार को वो रिपोर्ट देता है और तहसीलदार उसकी जांच करता है, और जब तहसीलदार को लगे कि जो ज़मीन है वो विवाद रहित है, इसमें कोई विवाद नहीं है, तो तहसीलदार ही आदेश देगा, और जिसके बाद वार्षिक रजिस्टर, खाता खतौनी, खसरा नंबर, जो भी सरकारी डॉक्यूमेंट होते हैं उन पर उस व्यक्ति के नाम दर्ज किए जाएंगे। चलिए अब हम जानेंगे कि दाखिल खारिज करने की क्या अवधि होती है। कितने दिनों के अंदर दाखिल खारिज करवा लेना चाहिए। जब भी कोई व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से ज़मीन खरीदता है तथा कब्जे में परिवर्तन होता है तो फिर नाम परिवर्तन के लिए यानी कि दाखिल खारिज करने के लिए तहसीलदार के यहाँ रिपोर्ट की जाती है। उस रिपोर्ट की म्याद अवधि 3 महीने है, यानी कि आपने किसी व्यक्ति से ज़मीन खरीदी और आपने उस ज़मीन पर कब्जा कर लिया और आप दाखिल खारिज करने के लिए तहसीलदार के पास रिपोर्ट करेंगे। जो रिपोर्ट करने का टाइम होता है वो होता है 3 महीने, यानी कि आपको 3 महीने के अंदर तहसीलदार के यहाँ दाखिल खारिज करने के लिए रिपोर्ट कर देनी चाहिए। यानी कि आप 1 महीने से पहले दाखिल खारिज नहीं करा सकते और 3 महीने से पहले आपको दाखिल खारिज करने की रिपोर्ट तहसीलदार के पास कर लेनी चाहिए। लेकिन अब यहाँ पर एक सवाल आता है। मान लीजिए किसी व्यक्ति ने 3 महीने के अंदर दाखिल खारिज नहीं करवाया। मान लीजिए 1 साल हो गई, 2 साल हो गई, 10 साल हो गई, या फिर मान लीजिए 20 साल हो गई, तो फिर दाखिल खारिज कैसे होगा। देखिए, दाखिल खारिज एक न्यायिक प्रक्रिया है। अगर मान लीजिए आपने कोई ज़मीन खरीदी है और आप उसके दाखिल खारिज कराना चाहते हैं, और मान लीजिए तहसीलदार ने दाखिल खारिज करने के आदेश नहीं दिया, और या फिर तहसीलदार सेटिस्फाई नहीं है, तो फिर आप राजस्व न्यायालय में आगे अपील कर सकते हैं। आगे अपील मतलब अगर तहसीलदार सेटिस्फाई नहीं है तो फिर आप एसडीएम के पास अपील कर सकते हैं, तो फिर वो आपके दाखिल खारिज करने का आदेश दे सकता है। इसी प्रकार अगर मान लीजिए 10-15 साल हो गए हैं, आपने दाखिल खारिज नहीं करवाया, और अगर मान लीजिए आपने तहसीलदार के पास अपील की है और तहसीलदार ने मान लीजिए दाखिल खारिज करने से इनकार कर दिया, तो आप अपील कर सकते हैं एसडीएम के यहाँ। अगर एसडीएम भी नहीं करता तो फिर आप कलेक्टर के पास अपील कर सकते हैं। अगर कलेक्टर भी नहीं करता तो आप कमिश्नरी में भी अपील कर सकते हैं। तो दोस्तों, वीडियो अच्छा लगे हो तो वीडियो को ज़रूर लाइक करें और साथ में ही हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें।